मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्राम, जापान की तारीख में एक नाम यूकी ओना का आता है, जिसे स्नो वुमन के नाम से भी लिखा और पढ़ा जाता है। कहा जाता है कि खातून की तरह दिखने वाली ये मखलूक बहुत सी ताकतों से माला माल थी, जो आम इंसानों को दंग कर देने के लिए काफी है। 17वीं सदी ईस्वी में जापान पर राज करने वाली इस मखलूक की दास्तान सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तारीखी शवाहिद के मुताबिक सबसे पहले इस मखलूक को जापान की सरजमीन पर 1603 में देखा गया। कहा जाता है कि योकाई नामी एक कबीला जापान में आबाद हुआ करता था, जो कि शैतानी अमलियात का माहिर माना जाता था। मसाइल में घिरे अफराद उनके पास जिंदगी की दरपेश मुश्किलात हल करवाने के लिए आते थे। ये कबीला नॉर्थ जापान के इलाके इचिगु प्रोविंस में रिहाइश पजीर था। इस कबीले के बाअसर खानदान के यहाँ एक बच्ची की पैदाइश हुई, जिसकी खूबसूरती ने सबको मात दे दी। ये नन्ही परी जैसे जैसे बलूगत की तरफ बढ़ती गई, ऐसे ही इसकी शख्सियत के मजीद पहलू भी आया होते गए। ये आम बच्चों से निहायत मुख्तलिफ थी। अक्सर अपने कमरे से गायब हो जाती और ढूंढने पर शदीद बर्फीले पहाड़ों से बरामद होती। इसकी इन पुरस्रार हरकतों का सिलसिला एक अरसे तक जारी रहा। इस अमल ने उसके वालिदैन को भी खासा परेशान कर रखा था। नाज़रीन ग्रामी, तहकीक से मालूम हुआ कि एक ताकतवर देव उसको बर्फीले पहाड़ों में ले जाकर शैतानी अमलियात सिखाने की कोशिश कर रहा है। जवानी तक पहुंचते हुए स्नो वुमन के नाम से मशहूर होने वाली इस खातून ने खुद को इंसानों से मुमताज बना लिया था। इसकी जिल्द शीशे की तरह चमकती थी, जबकि शैतानी इल्म ने इसे ये ताकत बख्शी कि ये बर्फ से कई तरह के काम ले लेती। सख्त बर्फीले इलाके में ही इसने डेरा डाल लिया और तशद्दुद की राह अपनाने लगी। योकी ओना अपने मुखालफीन को बर्फ से मात देती। हाथ के इशारे से ये बर्फ पैदा करने की सलाहियत भी रखती थी। यही नहीं, बर्फ को किसी भी सूरत ढालना उसके बाएं हाथ का खेल था। हवा में हाथ लहराते ही उसके खाली हाथ में बर्फ से बना नेजा रुनुमा होने लगता, जिससे वो दुश्मन को जेर कर देती। नाज़रीन ग्रामी, तारीख दानों ने यह भी लिखा है कि इसका चेहरा और बाल छोड़कर बाकी जिस्म बर्फ से बना हुआ था। यूकी ओना बर्फीले तूफान बर्फा करने में भी कमाल रखती थी। इसके साथ साथ अपने जिस्मानी आज़ा को भी बर्फ के सख्त क्रिस्टल्स में तब्दील कर सकती थी। अगर कोई भूला भटका उन बर्फीले पहाड़ों में खो जाता तो यूकी ओना के हाथों मौत उसका मुकद्दर होती। ये शैतानी बला उस शख्स को मारने के बाद करीबी इंसानी आबादी में छोड़ आती, ताकि डर और खौफ की फिजा कायम रहे। जापान के चंद बर्फीले पहाड़ों के दामन में मौजूद गारों से बर्फ में धंसे अफराद मिले हैं, जिन्हें इसी शैतानी ताकत ने बर्फ में मुंजमद करने के बाद उन गारों तक पहुंचाया था। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस पुरस्कार शख्सियत की रुदात जापान की तकरीबन सभी रिवायती किताबों में मिलती है। एक सदी तक कहर ढाने वाली यूकी ओना ने बेशतर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा, हत्ता कि उसने अपने कबीले वालों को भी बेदर्दी से कत्ल किया, और यही अमल उसकी अपनी मौत का सबब बना। कबीले के एक शख्स ने शैतानी अमलियात से चंद ताकतें हासिल की और बर्फीले इलाके में यूकी ओना की रिहाइशगाह पहुंचा और उसे चालाकी से मार डाला। जापान की गलियों में आज भी इसका डर बाकी है। आज भी जापानी ये ख्याल करते हैं कि यूकी ओना जिंदा है और वो कभी भी वापस आकर तबाही की नई तारीख रकम कर सकती है। ताहम अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। आने वाले वक्तों में क्या ऐसा मुमकिन है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन, अब बात करते हैं एक ऐसी हौलनाक कहानी की जिसे जापान की तारीख में खासी अहमियत हासिल रही। 1970 और 80 की दहाई में जब जापान एक तरफ तरक्की की राह पर गामजन था, तो दूसरी तरफ जापान का कुछ हिस्सा खौफ और डर के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो हकीकत में वजूद रखती थी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। खौफ उस खूबसूरत बला का जिसकी दी हुई मौत इंतहाई दर्दनाक हुआ करती थी। एक ऐसी रूह का जो जापान की गलियों में वहशत फैला रही थी। उस बला का नाम सुनते ही जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। कुची साकी ऊना जापान की गलियों और सुनसान रास्तों पर ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। ये खूबसूरत बला अपने चेहरे को मास्क से ढांपे रखती थी। स्कूल से छुट्टी के वक्त इस बला को शिकार करने का बेहतरीन मौका मिल जाया करता था। ये बला किसी बच्चे को अकेला पाकर उसकी तरफ बढ़ती और उससे एक सवाल पूछती, क्या मैं खूबसूरत दिखाई देती हूँ?
सुनने में यह सवाल बेहद आसान लगता है, मगर कुचिसाकी ओना के मुताबिक कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इस सवाल के बाद अगर कोई जवाब ना में देता था तो कुचिसाकी उस पर कैंची से वार करके उसे मौत के घाट उतार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया जाता तो वो अपना मास्क उतार देती थी, जिससे उसका डरावना चेहरा वाज़ेह हो जाता था। इसके चेहरे के दोनों अतराफ से मखसूस किस्म के कट से खून रिस रहा होता था, जिसे देखकर अच्छे भले इंसान की रूह कांप उठती थी। इसके बाद कुचिसाकी अपना सवाल फिर दोहराती, क्या अब भी मैं खूबसूरत दिख रही हूं? अब की बार जो भी जवाब मिलता उसके बदले में कुचिसाकी की तरफ से एक ही सजा सुनाई जाती, और वो थी मौत। जापान में 1970 और 80 की दहाई में इस खौफनाक बला की दहशत थी। लोगों ने घरों से निकलना छोड़ दिया था। इसके डर से बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। इस ड्राउनी बला के इस अमल ने जापान हुकूमत को भी मुश्किल में डाल दिया था और उसे स्कूलों में सख्त सिक्योरिटी फराहम करना पड़ी। मगर फिर भी इस बला ने सैकड़ों बच्चों की जान ले ली। नाज़रीन मोहतरम, यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर इसके पीछे कैसा राज था कि ये औरत नुमा डायन किसी कुव्वत को खातिर में न लाते हुए खून की होली खेलकर मासूमों का कत्लेआम किया करती। आइए ये भी आपको समझा देते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1200 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद हसीन औरत रहती थी। उसका शौहर एक सिपाही था। अचानक जंग का ऐलान हो गया और फौज के आर्डर पर तमाम सिपाही वतन की हिफाजत को चल पड़े, जिसमें कुचिसाकी का शौहर भी शामिल था। चूंकि कुचिसाकी ओना बेहद खूबसूरत और बेपनाह हुस्न जमाल की मालिक थी, इसी वजह से उसे इलाके के खूबरू मर्द अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश करते। चंद औबाश इसमें कामयाब भी हुए। उधर कुचिसाकी ओना का शौहर बीवी की हरकत से बेखबर जंगी दौर से गुजर रहा था। जंग बंदी होने के बाद उस डायन का शौहर घर वापस आया तो उसने कुचिसाकी के कमरे में एक गैर मर्द को पाया। गुस्से की हालत में उसने तलवार से वार करके कुचिसाकी के खूबसूरत चेहरे को 2 हिस्सों में काट दिया और साथ ये कहता हुआ हमेशा के लिए घर छोड़ के चल दिया कि बता अब तुझे कौन खूबसूरत कहेगा। इस सजा पर कुचिसाकी को एहसास हुआ कि वो अपनी खूबसूरती से महरूम हो चुकी है, लिहाजा उसने कैंची से अपनी जान ले ली। लोगों के ख्याल में था कि यह कहानी खत्म हो गई है, मगर उस डायन ने बदले की गरज से कहर ढा दिया और ये बदरू बनकर लोगों का खून करने लगी। आज भी जापान के लोगों का मानना है कि कुचिसाकी ओना अभी भी जापान की गलियों में देखी जाती है। इस बात में कितना सच और कितना झूठ है, ये हम अपने नाज़रीन पर छोड़ते हैं। और हमारे वो करम फरमा जो हमारी वीडियोस को महज कहानियां समझते हैं, उनसे इल्तमास करते चलें कि अपनी कोई भी राय कायम करने से पहले एक दफा गूगल जरूर कर लिया कीजिए। शायद आपको यकीन आ जाए कि हम कोई भी बात, कोई भी वीडियो महज अपनी तरफ से नहीं बनाते।